यहाँ नागपुर में है और सेंट्रल इंडिया के बीच में अगर है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ हिंदी बोलने वाले लोग मुझे दिखते। आज जो कार्यक्रम हो रहा है न्यूज, राष्ट्रीय न्यूज, युवा मराठी पत्रकार संघ से संलग्न जो डिजिटल इंडिया का जो भी कार्यक्रम है, ऐसा है। देखिए, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि फिलहाल में जो दौर चल रहा है इंडिया के अंदर, तो ये दौर के अंदर की ये विशेषताएं हैं कि सबकी आवाज़ दबाई जा रही है। पत्रकार जी ने आज कल ही मेरी मैक्स महाराष्ट्र पर एक मुलाकात हुई, तो उसके अंदर वो पूछ रहे थे कि भाई पत्रकारिता मर गई क्या? मतलब नहीं, पत्रकारिता मर नहीं गई है, पत्रकारों का खून करने की जरूरत है सरकार कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि ये सारा का सारा जो है वो जो कर रहे हैं ये बाहर नहीं आए। तो इसीलिए अभी फिलहाल में तो जो इन्होंने जो PIB एक्ट नवा निकाला है उसके तो अभी सारे ये आना बाकी है, और उसके अंदर ये यही चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो पब्लिक के सामने ना आ जाए। लेकिन मैं उसके बाद में भी आपका सारा यूट्यूबर्स का मैं अभिनंदन करूंगा कि आपके कारण ये सरकार जो इरादे हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं पूरे तरीके से। कुछ हद तक के वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन कहां से बात लीक होती है और हमारा यूट्यूबर बीच में घुस जाता है, वो लीक कर देता है न्यूज को। तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है फिलहाल। नहीं तो ऐसा है फिलहाल के अंदर, और वो अब ये भी बात है कि बोला जाता है कि नहीं, आजकल अखबारों में कुछ आता नहीं है, पत्रकारों की कलम अभी उतनी चलती नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पत्रकारों की कलम चलती है, लेकिन बात ऐसी है कि अगर समझ लो पत्रकार ने एक न्यूज लिख के लाके दी और अगर वो समझ लो कोई बिल्डर के खिलाफ में है, कोई माफिया के खिलाफ में है, और अगर मालिक ही अगर बिल्डर है तो बोलेगा भैया ये मत दिखाओ, तो पत्रकार की थोड़ी गलती है। बातें ऐसी है कि ऐसे बहुत कम मालिक अखबार के या इसके मीडिया के बचे हैं कि जिनकी उंगलियां फंसे भी नहीं, जिनकी उंगलियां साफ है, दामन साफ है। तो अगर हर आदमी की कहाना का उंगली फंसी है, कोई बहुत बड़ा धंधे वाला है, और आज के जमाने में तो आपको मालूम है सरकार के पास में तो एक ही शिकंजा लगा ईडी का। उसको लगता है कि भैया ये मैं छाप दूंगा सरकार के खिलाफ में, तो नया के मेरे पीछे ना के ईडी लग जाए, कुछ हो जाए। तो हर मालिक ये बोल के रखते हैं अपने एडिटर को कि देखना ये चीजें मत आने देना, सरकार के खिलाफ में आपने मत जाना। तो ऐसे कंडीशन के अंदर कितना भी अगर खुखार पत्रकार है और उसने कितनी भी अच्छी न्यूज लाके दिया, और अगर छपती नहीं है, तो कहने का मतलब वो ऐसा आपको लगेगा कि यार ये तो दिखता नहीं, कुछ होता नहीं। लेकिन ऐसा है कि जो सिस्टम हमारे देश के अंदर चल रही है, उस दिन का भी आपको किस्सा मालूम होगा, हाउस में से जो भी हुआ अभी था उस दिन, तो क्या हुआ था प्रदीप भाई की जो श्रीपाद, ऐसा उस दिन ऐसा हुआ था कि जब मैं हाउस में गया, 7-8 दिन से मैं जा रहा था लगातार हाउस में। अच्छा, उसके पहले हमने ये भी बताने की कोशिश की थी कि भाई ये विदर्भ का अधिवेशन है और विदर्भ के ऊपर ही चर्चा होनी चाहिए, और 6 हफ्ते का अधिवेशन इन्हें 2 हफ्ते में ला लिया, और 2 हफ्ते में से भी तो 4 संडे रविवार निकल गए, सैटरडे संडे, तो 10 दिन बचे, और 10 दिन में से पहले 2 दिन तो आपने गंवा दिए फालतू के, 8 दिन बचे अभी। और 8 दिन के अंदर का पहला दिन जिस दिन निकला सोमवार का, तो इन लोगों ने क्या कर दिया था कि जो सबसे आखिरी में क्वेश्चन रहता है पुराने सप्लीमेंट्री डिमांड्स का, वो उन्होंने सोमवार को ले लिया। तो नेक्स्ट, और उसी इसके अंदर उन्होंने स्टेट के ऊपर का कर्जा है 7 लाख करोड़ का, और उसके बाद में इन्होंने उसके अंदर वापिस से 54,000 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड रखी, और सप्लीमेंट्री डिमांड उसी दिन पूरी करवा दी सोमवार को, अधिवेशन के पहले दिन, ऐसा समझो। और वो दिए किसको? तो जितने सत्ता में बैठे हुए आमदार है उन्हीं को 40-40 करोड़ रुपए दे दिए, बाकी की जो सत्ता के बाहर है उनको कुछ भी नहीं। ये नहीं हो सकता, ऐसा इस तरीके से चल नहीं सकता। तो ये सारी बातें हो रही है, उसके बारे में कोई चिल्ला नहीं रहा, ना विपक्ष चिल्ला रहा है, सत्ताधारी को चिल्लाने का काम ही नहीं है, क्योंकि उनको तो जो चाहिए वो मिल गई। लेकिन जो विपक्ष है आज के घड़ी में, अगर सबसे बड़ा धोखा अगर ये हमारे डेमोक्रेसी को अगर हुआ है तो यही है कि विपक्ष जो है भयंकर कमजोर हो जाए। राज्य की अगर हमारे बात लेंगे तो आपने देखा है कि शिवसेना के लचके तोड़ के 40 निकाल दिए, फिर राष्ट्रवादी के तोड़ के 40 उन्होंने निकाल दिए, सत्ताधारियों के पास में ऑलरेडी 110-100 लोग है, तो कहने का मतलब 200 लोग तो निकल ही गए। इस तरीके से 288 का हाउस है, बचे 88 में से भी 3-4 पार्टियों में बचे क्या है, 7-8 आदमी करेंगे क्या, और उसके बाद में किसके सामने बोलेंगे?
हर आदमी की कुछ ना कुछ दुखती नस होती है, तो इसीलिए सारा विपक्ष जो है पीड़ा लाल में डिफंक हो चुका है। और सही मायने में अगर विपक्ष की भूमिका निभानी है तो आपको निभानी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उस दिन हाउस में मैंने जो आवाज किया वो इसीलिए आवाज किया कि कोई बोलने को तैयार नहीं, पत्रकार बेचारा बोल इसलिए नहीं सकता कि वो अगर जाके उसने आवाज भी किया और उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरा एडिटर मेरे को निकाल देगा या मेरा मालिक मेरा कुछ कर देगा, क्योंकि अब दिल्ली में तो देख ही रहे आप अच्छे अच्छे बड़े पत्रकार रवीश कुमार के जैसे ऐसे को भी अगर निकाल देते तो बाकी हमारे पत्रकार भी बेचारे, उनका तो हर एक कुछ अपना पारिवारिक काम है, हर एक के बेचारे के अपने संबंध है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मुझ पर कुछ कार्रवाई हुई, मुझ पर अगर ब्लड गिर गया मेरे इसके अंदर और उसके बाद में फिर मुझे कोई नई नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो तो कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अभी आवाज करने से और इलाज नहीं, इसीलिए मैंने उस दिन आवाज उठाई। बात ऐसी कि देखिए ऐसा है कि हालांकि वो एक घटना का रिकॉर्डिंग वगैरह करके आप अपने चैनल का कम से कम 20-25 1 लाख व्यू मिला सकते थे। मैं इसीलिए वहां पे गया भी, हाउस में भी था। कुछ लोगों ने वो संधि उठाई और आपने देखा जिन्होंने वो चिल्लाई। न्यूज कौन सी है, पहली बात तो एक समझिए, जो किसको तो भी जो न्यूज को कोई तो भी दबाना चाहता है वो न्यूज है, बाकी तो सारी पब्लिसिटी और बाकी सारी एडवर्टाइजमेंट। बातें ऐसी है कि ऐसी इसी तरीके से जो, और यूट्यूबर का भी इसने बात किया जाए, मुझे बताइए क्या यूट्यूब ये एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नंबर 1 नालायक प्लेटफॉर्म। कोरोना काल के अंदर देखिए जो भी इसके अंदर मैंने किया, मैं तो नंगा नाच कर रहा था कोरोना के टाइम पे, आपने तो देखा था। लेकिन कोरोना ऐसा शब्द उस न्यूज में आया, ये वो न्यूज को या वो वीडियो को दबा देते थे, डिलीट कर डालते। मेरे कई वीडियो ने डिलीट कर डाले आखिरी, लेकिन लोगों ने उसको डाउनलोड कर करके विदाउट इसके डायरेक्ट चला और लाखों में थे उसके उस समय पे भी। और अब आपको भी ये भी मालूम मानते होंगे आप कि उस समय पे मैंने कोरोना के समय पे जो भूमिका दी कि ये सिर्फ डराने का क्या ये सरकार का ये है, फार्मा कंपनियों का ये है, आज ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। और मैं जो चिल्ला रहा था कि मास्क मत लगाइए, वैक्सीन मत लीजिए, तो उसके बाद में आज ये दिख रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन लिए बेचारों को कितनी तकलीफें हो रही है, देश में क्या हालत हो रही है, उसके बावजूद भी वो न्यूज नहीं बताई जा रही है। आपको मैं बताता हूँ कि इसके आगे अगर बताना है ना तो देखिए वो न्यूज कितनी चल रही। भला आप उसके लिए क्या करो, कोरोना वैक्सीन ये शब्द नहीं यूज करते हुए टीका बोलो या और कुछ शब्द बोलो ना, नया शब्द रूप कोरोना पकड़ दे, क्योंकि इनका एल्गोरिथम है वो तो पकड़ लेते यूट्यूब वाले। फेसबुक पे डालो ना, ट्विटर है, बहुत अभी तो इसकी बकौती नहीं रहेगी। एक बात समझो, अभी तो फेसबुक भी पैसा देने लगा है, आपको मालूम है। अभी यूट्यूब का तो छोड़ो, मेटा देता है, उसके बाद इंस्टाग्राम भी पैसा दे रहा है। तो वो हिसाब से देखिए जब ये सारी बातें हैं, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि कौन से एल्गोरिथम चलते हैं, किस तरीके से वो न्यूज को हम लोग उसको ये करवा सकते हैं। और अभी फेसबुक तो जो पैसा मिलता है उसमें से 80% पैसा आपको देता है एडवर्टाइजमेंट का, 20% खुद रखता है। यानी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अभी फेसबुक हो गया है। यूट्यूब को मारो लाख और बोलिए उसको, बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं आपको, ये परिस्थिति आज हो गई है। और उसके बाद में ये जो बातें जो ये है, इसके अंदर मैं आपको सिर्फ इतने बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए अगर आप सिनेमा में जाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे एक्टर को दिखेंगे। आपने अगर नसीरुद्दीन शाह है, ये इनके एक्टिंग के जलवे है, ये अपना क्या नाम नाना पाटेकर है, क्यों अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं वो, पहली बात है समझिए, क्योंकि वो स्टेज के आर्टिस्ट, जिन्होंने स्टेज पे एक्टिंग सीखी वो अच्छे एक्टर हो गए। और उसी तरीके से मैं आपको बोलता हूं कि किसकी भी अच्छी चल सकती है कि जो अच्छा लिख सकता है, जिसका टेक्स्ट अच्छा है, वो सिर्फ कैमरा माइक लिया और पुटर पुटर कर रहा, वो उतनी दबंगता से बात भी नहीं दे सकता। तो इसलिए पहले लिखना सीखो, न्यूज कैसे लिखे। और आप तो इतने नसीबवान हो कि आपको भी पेन और कागज की जरूरत नहीं। ये तो अभी आ गए आपके माइकी के लिए, ये क्या मदद के लिए, ये अल्लाह दिन का चिराग बाप आ गया है। एक ही से आप कितनी चीजें कर सकते हो, नहीं तो आज ही इतनी चीजें करेंगी। यानी टेप रिकॉर्डर अलग रखो, कैमरा अलग रखो, और पेन अलग रखो, कागज अलग रखो, यानी आपसे संबंधित 10 चीजें के जगह पे ये 100 चीजों का या 1000 चीजों का एक जवाब है आपके पास। तो बातें ऐसी कि अगर आपने सिर्फ बोलते भी गए तो भी फटाफट न्यूज आ जाती है, टाइप हो सकता है।
यानी टेक्स्ट टू इसमें कन्वर्शन सारा होता है। यानी जो मेरे तो पहले 5-6 लोगों से मैं घिरा रहता था, मेरा स्टेनो अलग रहता था, टाइपिंग करने वाला कोई नहीं रहा, सेक्रेटरी अलग रहता था, ये एक ही काम सब कर रहा था, अकेले करता। तो ये सारी बातें जो टेक्नोलॉजी के जो अभी चमत्कार और आपके टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी आपके सामने बोल मेरे आका क्या बोलूं, ये पूछती है आपको टेक्नोलॉजी। सिर्फ आपको ये समझना चाहिए कि ये घोड़े पे जिस तरीके से आदमी को सवार होना चाहिए वही तभी घोड़ा बराबर चलता है, नहीं तो अगर आप घोड़े को लेके चलेंगे तो चलने वाले। यू हैव टू राइड ऑफ और उसके ऊपर पक्की कमांड रखो, चलाओ, तो आपके लिए जो बातें हैं भविष्य की बहुत अच्छे हैं। और ये जो नया एवेन्यू खुला है, सरकार इसके ऊपर भी अभी नकल कसने की कोशिश कर रही है। जो पीआईबी बिल एक्ट वगैरह आया है, इसके अंदर ये सारी बातें हो रही है, वो भी आपको समझ लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो कुछ करना है तो हम उसके बारे में आपको भी गाइड करेंगे। मैं वो आदमी को अच्छा समझता हूँ कि जो दबे भी न्यूज बाहर ला के देता है और करवाता है, पब्लिक करवाता है, एक बार वो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। कितने भी चाहे गवर्नमेंट आ जाएगी, कैसी भी आ जाए, आप लोगों ने जैसे जिस तरीके से सारा मीडिया सरकार ने मोदी मीडिया कर दिया, लेकिन कितने लोगों का आवाज दबाएंगे ये गवर्नमेंट, इस बात पहले समझिए। तो ये आपका भविष्य अच्छा है। आप ऐसे काल में पैदा हुए हो कि जब आपको वो जमाना नहीं है जिस जमाने में हम लोगों ने काम किया है कि न्यूज लिखना पड़ता था, फिर भेजना पड़ता था, फिर वो कागज जमा करो, रजिस्टर के सारे कंपोजिट करवाओ, फिर उसके लिए प्रूफ रीडर बैठाओ, सब करो। तो लेकिन आपका दौर तो वो कबूतर जा वाला आया नहीं है अभी, तो आपको तो फटाफट बस ये सर आपके मदद को है। तो ऐसे इसके अंदर अगर आपको काम करना है, यानी माहिती का आदान प्रदान बहुत अच्छा, फास्ट और बहुत रिलायबल भी हो गया है। वो आप उसको सर्च भी कर सकते हो कि न्यूज सही है, गलत है, क्या है। तो ये सारे के सारे आयुध जो है आपके सामने, इसका अगर आपने अच्छी तरह से यूज की तो निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा है। और हाथ पसारने में किसके सामने जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका चैनल जो है वो एक पर्टिकुलर मर्यादा पे चिपकना चाहिए। अभी पिछले बार जब ये हुआ, मैंने नीलम गोरे को बोला कि मुझे बोला सर हम अंदर नहीं आने देते, हमको पास नहीं दे रहे। तो मैंने नीलम गोरे के पास में जब बात रखी तो नीलम गोरे को कितने लोगों को आने देंगे, मतलब भाई यू मेक सम पैरामीटर्स कि जिसके चैनल के इतने व्यूज है उसको देना ही पड़ेगा आपको, नहीं बहुत हो जाएगी, मतलब दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। पत्रकारों का रिस्ट्रिक्शन करवा दिया, एक आवृत्ति को बोले 4 ही लोगों को देंगे, मतलब व्हाट डू यू मीन? मतलब मेरी खुद की 22 आवृत्तियां है, 22 आवृत्ति के 22 संपादक यहाँ आएंगे तो यू हैव टू गिव देम। नहीं बोले पूरे साल इससे तो बहुत ही हो जाएगा, मतलब दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्या व्यवस्था करनी है, किसको बाहर हकालना है, कौन से डिपार्टमेंट बंद करना है, कितने मंजिलें और बांधना है और क्या व्यवस्था करना है, दैट इज द गवर्नमेंट प्रॉब्लम, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से दबंगता से हम सब लोगों को, चाहे वो प्रेस क्लब का माध्यम हो या पत्रकार संघ का माध्यम हो या पत्रकारिता के जो भी क्या बोलते हैं उसके अपनी यूनियंस हो, इनके माध्यम से ये सारी बातें रखनी पड़ेंगी और इनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि यस वी आर द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। ये जिस दिन आप हम उनको बताने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से हमारी पत्रकारों की आवाज कोई दबा नहीं सकेगा, इतना मैं आपको बोलता हूँ। मुझे बुलाया सर, मेरा एक सवाल है, पत्रकार दिवस भी है और आप माहिर भी है, मैं नहीं पूछना चाहिए था सवाल, लेकिन पूछ रहा हूँ कि देश भर में हो रहा है पत्रकारों पर जो हमले हैं, पत्रकारिता को दबाया जा रहा है, तो उसके लिए पत्रकारों ने आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि पत्रकारों के जो इन्होंने सवाल किया है, पत्रकारों पे हमले होते हैं। अब ये तो हमले हर क्षेत्र के अंदर हर लोगों के ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल की जो देश की अवस्था है वो तो अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको और बता रहा हूँ, आपको तो इससे भी ज्यादा इसके लिए तैयार होना पड़े। 2024 होने दो, वापिस से गवर्नमेंट आने दो, फिर आपको नानी याद आ जाएंगे कि बाप ने वो दिन